और चलिए बात अब देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। देहरादून से खबर मिल रही है, राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की मीटिंग आज है। आज यूएस नगर के रुद्रपुर में मीटिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मंत्री सत्यपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मंत्री गणेश जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एमएसएमई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग के दौरान धन सिंह रावत, गणेश जोशी, अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। एमएसएमई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की ये बैठक है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सत्यपाल महाराज, सुबोध उनियाल इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा बताइएगा ये मीटिंग कितनी अहम है और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? खास तौर पे क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल है और इस कार्यकाल में इन्वेस्टर समिट प्रपोज की गई है इस साल के अक्टूबर में। और इन्वेस्टर समिट से पहले इस बैठक को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि ये भी एक एजेंडा इसमें जरूर रहेगा कि इन्वेस्टर समिट जब यहाँ पर हो तो किस तरीके से इंडस्ट्री को यहाँ पर किस किस इंडस्ट्री को यहाँ पर बुलाया जाए, किनको निमंत्रण यहाँ पर दिया जाए। क्योंकि खासतौर पर दो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये दो मैदानी जिले हैं जहाँ पर इंडस्ट्री है और उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पर इंडस्ट्री पर काम भी हुआ है। लेकिन बीते कुछ सालों में लगातार इस बात को लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी होती रही कि इंडस्ट्री को उस तरह का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिला। हालांकि 2018 में त्रिवेंद्र रावत की जब सरकार यहां पर थी तो उस वक्त यहां पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। यह भी दावा है कि 35,000 करोड़ का निवेश उसके बाद उत्तराखंड में आया। लेकिन आज की जो बैठक होगी इसमें इसी बात पर चर्चा होगी कि चाहे एमएसएमई हो, छोटे उद्योग हो, मझले उद्योग हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, उसको किस तरीके से यहां पर सुविधाएं मुहैया कराई जाए, कैसे उसका यहां पर विकास हो सकता है। और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री बड़ी संख्या में है तो वहां पर इस बैठक को आज रखा गया। मुख्यमंत्री 11:30 बजे इस बैठक को लेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और जो प्रमुख सचिव है वो इसमें मौजूद रहेंगे। और कोशिश यही है कि कैसे बाहर से जो इंडस्ट्री है या जो कारोबारी है उनको उत्तराखंड में बुलाया जाए, कैसे उनके निवेश के नए मौके खोजे जाए। बिल्कुल दीपांकर, देखिए अगर बात करें उत्तराखंड के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की तो अभी बहुत बेहतर नहीं है। सिर्फ एकमात्र सहारा चार धाम यात्रा है। इसमें भी मौसम की मार की वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एमएसएमई को लेकर जो आज बातचीत होगी, क्या ये इकोनॉमी को भी बेहतर करने वाला है भविष्य में? बिल्कुल, क्योंकि 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट मैदानी आप कह सकते हैं। उसमें किस तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। खासतौर पर टूरिज्म पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाई है जिसमें होम स्टे का डेवलपमेंट है। होम स्टे से किस तरीके से कारोबार को जोड़ा जाए और दूसरे स्वरोजगार के दूसरे और किस तरीके से और ऑप्शन यहाँ पर तैयार किए जा सकते हैं। वो सेक्टर भी है जो छोटा सेक्टर है जहां पर आपको कम निवेश के साथ आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं और रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि बड़ी जगह, मैदानी जगह जहां पर आपको लैंड बैंक की दिक्कत नहीं है, जहां पर जमीनें ज्यादा है, जहां पर बड़े कारोबारी निवेश कर सकते हैं, तो उन बड़े कारोबारियों को किस तरीके से राहत दी जाए ताकि वहां पर भी रोजगार के मौके बढ़े। तो एक बड़ा नंबर वहां पर भी जुड़े और जो छोटे कारोबारी हैं जो पहाड़ों में अपना काम करना चाहते हैं उनको किस तरीके छोटी इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। तो सभी पहलुओं पर आज चर्चा होगी। जी बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। कोटद्वार में शराब की दुकान मामले में विधायक रितु खंडूरी के बयान के बाद शुरू हुआ बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल दुर्गापुरी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर चल रहे विरोध के दौरान कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम से एनओसी मिलने के बाद शराब के ठेके खुला है। वहीं आरोपों से गुस्साई मेयर हेमलता नेगी ने पहले विधायक रितु खंडूरी को इस्तीफा देने की चुनौती दी थी, तो वहीं जवाब न मिलने पर अब रितु खंडूरी को नोटिस भेज मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है, जिस पर अब विधायक रितु खंडूरी भी मेयर को कोर्ट में जवाब देने की बात कर रही है। मामले में खंडूरी अपने दिए बयानों पर सही ठहराते हुए अपने बयानों को पर अड़ी हुई हैं, तो वहीं मेयर हेमलता नेगी का दावा है कि रितु खंडूरी गलत बयानबाजी कर उनकी छवि खराब करने का काम कर रही है। और उसी दिन मैंने कहा कि अगर मैंने एनओसी दी है या भूमि दी है उनको तो मैं इस्तीफ़ा देती हूँ और अगर उनकी तरफ से है तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।
बात सही है कि आपको परमिशंस जो है वो सरकार से मिलती है, लेकिन कहाँ खुलेगा जगह नहीं डिसाइड होती है, कॉलोनी डिसाइड हो जाती है या लंबाई में 4-6 किलोमीटर बोल दे इस इलाके में खुलेगा। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या ये विधानसभा अध्यक्ष और मेयर के बीच का विवाद थम चुका है? देखिए, ये विवाद इतनी जल्दी नहीं थमेगा क्योंकि अब सीधे तौर पे बात कोर्ट तक जा पहुंची है, क्योंकि लीगल नोटिस मेयर की ओर से दे दिया गया है और अब उस लीगल नोटिस का जवाब वही विधानसभा अध्यक्ष अब कोर्ट में देंगी। तो कहा जा सकता है कि ये विवाद अभी काफी लंबा चलने वाला है। मामला एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये मामला दुर्गापुरी में शराब के ठेके का है, जहां पर शराब के ठेका खोला जा रहा था। विरोध महिलाएं कर रही थी। इस दौरान विधायक रितु खंडूड़ी वहां पे पहुंचती है और कहती है कि नगर निगम ने एनओसी दी है, भूमि के लिए उनकी ओर से परमिशन दी गई है, उसके बाद ये ठेका खोला गया है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने भी आए हैं उसमें कहा गया है, दिख रहा है कि नगर निगम की ओर से किसी तरीके से कोई एनओसी भी जारी नहीं की गई है और ना ही कोई परमिशन नगर निगम की ओर से दी गई है। तो कहा जा सकता है कि रितु खंडूड़ी की ओर से कहीं ना कहीं एक बयान देने में जल्दीबाजी कर दी गई या नगर आयोग से कोई जानकारी नहीं ली गई, बिना जानकारी के शायद ये बयान दे दिया गया उनकी और से जल्दीबाजी में। और उसी का अब जो मेयर हैं हेमलता नेगी, उनका कहना है कि आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं जबरदस्ती के और बयानबाजी बेतुकी की जा रही है। उनकी ओर से पहले एक चुनौती दी गई थी विधानसभा अध्यक्ष को कि अगर वो गलत पाई जाती है या एनओसी नगर निगम की ओर से दी जाती है या दी गई है तो वो इस्तीफा दे देंगे, वरना विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे। और अब जब वो जवाब नहीं मिलता है तो अब उनकी ओर से एक लीगल नोटिस रितु खंडूड़ी को दे दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो बयान से अगर अपने बयान का खंडन नहीं करती हैं तो वो कोर्ट जाएंगे और मानहानि का मुकदमा उन पे दायर करेंगी। बिल्कुल अनुपम, क्योंकि अभी पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी मिलती है। बहुत शुक्रिया।